हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे आरवीएनएल शेयर के बारे में। दोस्तों, कई लोगों की क्वारी ये आ रही कि ये शेयर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है अपने टॉप लेवल से। लोगों को लग रहा है कि अच्छा खासा करेक्ट हो गया है, मतलब कितना, 18-20%। लोग बोल रहे हैं कि गिरता क्यों जा रहा है, ये वो 52 वीक हाई इसने कितना लगाया था, 650 के करीब लगाया था। और इसका 52 वीक लोग कोई देखना नहीं चाहता। उसका 52 हाई तो दिखाई दे रहा है कि 647 तक गया था, और अभी 500 के करीब आ रहा है। लेकिन आप 52 वीक लो भी तो देखिए, तो 42 का था। और इसका मैक्सिमम रिटर्न देखिए आप, ये चला कब है ये 2019 से लेके कब तक, 2022 तक केवल 86% के रिटर्न है। इतने कम कब से, 2-3 साल के अंदर। जब तो आप बोले नहीं। और ये बीच में अच्छे खासे करेक्शन भी दिखा चुका था, आपने जब भी नहीं लिया होगा। और आपको कब अच्छा लग रहा है ये, जब ये भाग रहा था। कब, 6 महीने में, 1 साल में। और ऐसी बातें भी, लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ। लोगों ने इसको 52 की हाई पे खरीदा, इसमें 52 की हाई 142 दिखा रहा है। लोगों ने 200, 100, 150, 100 रुपए में खरीदा, उनको खतरनाक प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप धंधे को नहीं समझ रहे। आपने इसमें पैसा कमा लिया, अच्छी बात है। आपने 15 गुना कर लिया होगा, 16 गुना कर लिया होगा, 10x कर लिया होगा, 5x कर लिया होगा, वो बात नहीं है। क्या ये आपको फ्यूचर में वेल्थ बना के देगा? क्यों आप अलग अलग शेयर के पीछे भागते रहते हो हैं? इसमें घुस जाएंगे, उसमें घुस जाएंगे। बिजनेस समझ जाइए, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बार बिजनेस समझ जाइए शेयर का। जिस दिन आप बिजनेस समझ गए ना, उस दिन आप शेयर से निकलना ही भूल जाओगे। बोलोगे यार मैं नहीं निकलूंगा, कंपनी के धंधे में दम है। मैं कंपनी को 20 से 25 साल देना चाहता हूँ, और 20-25 साल बाद भी मैं सोचूंगा क्या करने का, सेल करने का। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के धंधे में आगे भी दम रहा ना, तो कंपनी मेरे को इतना डिविडेंड ही दे देगी कि मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ भी मैं आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि 2019 में कंपनी आई। कंपनी का प्राइस मत देखिए, 19 रुपए की आई। कंपनी ने आपको कब तक मौका दिया, 2022 तक। इसने केवल कितने परसेंट के रिटर्न दिए थे, 82, यानी इसका करंट 32-35 रुपए के आसपास चल रहा था। अगर आपने इस समय में कितने, अब कई लोग बोलते हैं कि 10-10 हजार लगा के छोड़ दो। अब एक बात बताइए, क्या आपकी 10 हजार रुपए में वेल्थ जनरेट होने वाली है? अब कई लोग बोलेंगे हमको नहीं पता कौन सी कंपनी भागेगी, कौन सी गिरेगी। चलो ठीक है, आपको ये भी नहीं पता। लेकिन आपको भी तो किसी बिजनेस में अच्छा लगता होगा कि ये बिजनेस अच्छा है, ये इंफ्रा की कंपनी है, रेलवे में आगे अपना देश तरक्की कर रहा है, आगे बहुत ज्यादा डेवलप चल रहा है, तो इस कंपनी को तो आगे चल के बिजनेस मिलने ही वाला है। ट्रैक बिछेंगे, सारा काम इसी कंपनी को देखना है आप बताइए। और कंपनी आपको 2019 से लेकर 2022 तक क्यों अच्छी नहीं लगी? कंपनी ने 2-3 साल दे दी है। अगर 2-3 साल में आप इसमें एक 1 लाख के आसपास का अमाउंट लगा के छोड़ते हैं, तो तो आपके पैसे आपको दिख तो रहा है कि कितने कितने गुना कर दिया, 24x बता रहा है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपके पैसा 20x हुआ। अब आपके 1 लाख के कितने हो गए, 19-20-21 लाख के आसपास हो गए। अब 20-21 लाख के आसपास आपके पास अमाउंट है। अब कई लोग बोलेंगे कि इस अमाउंट को हमको निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए के आसपास लगा के रखा हुआ है, और कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख रुपए का हो, 1 लाख करोड़ का हो चुका है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा है, अगर ये डबल होगा 2 लाख करोड़ का। और कंपनी का प्राइस कितना जाना चाहिए आपका पैसा डबल करने के लिए, 1000। आपके ऊपर तो फर्क पड़ेगा। लेकिन जिसने 2019 से लेके और 2000 कब तक, 22 तक इसके बिजनेस को समझा और इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए ये मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। क्योंकि कंपनी में पूरा पोटेंशियल है। कंपनी कितना, 100x, में क्या बताता हूँ आपको, 100x, 1000x, ये अपन को रिटर्न चाहिए। ना कि अपन को ये चाहिए कि मेरा 20x हो चुका है, मेरा 10x हो गया। क्या आप इसके बाद 20x करने के बाद, 10x करने के बाद, क्या आप काम करना छोड़ दोगे? जी दोस्तों, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे आप काम करना, काम आप करना ही पड़ेगा। क्या आप इसको 20 से 25 साल देने को तैयार हो? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप जरूर कंपनी के बारे में सोचना। लेकिन मेरे हिसाब से अभी काम कंपनी आपके लिए बाय करने के लिए सही नहीं है। तो कंपनी का आप साइज देखिए कितना बड़ा हो चुका है। कई लोग बोल रहे हैं आरबीएनएल गिर रहा है।
तो दोस्तों आपने हाई लेवल पे खरीदा है, आपने कुछ नहीं देखा कंपनी में, कंपनी बस भागती जा रही थी इसलिए खरीदा। जब ये कंपनी, मेरे को अच्छे से याद है, जब ये कंपनी 150 रुपए के आसपास हो गई थी, मैंने फिर भी इसमें, मेरे को डर लग रहा था क्योंकि कंपनी इतनी भाग चुकी थी, मेरे को भरोसा नहीं था कि ये और भी आगे भागेगी, लेकिन ये कंपनी और भी आगे भागी। देखिए दोस्तों, हर कंपनी ऐसे नहीं चलती जैसे इसने, इसने जितना बढ़िया रिटर्न दिया है। अपने रूल को फॉलो कीजिए, और क्या बोलते हैं, कंपनी में जब इन्वेस्ट कीजिए जब वो कंसोलिडेट फेज में हो, जब ना वो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, बस एक ही रेंज में घूमता जा रहा है, ना कि जब इन्वेस्ट कीजिए वो एकदम रॉकेट हो गया हो। क्योंकि वो रॉकेट होने के बाद जो लोगों ने इतना सहा है, इतने साल सहे हैं, इतना जिस कंपनी का जुर्म सहा है, वो अपनी कुछ माल बेचेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और शेयर का प्राइस नीचे आ जाएगा, और फिर आप बोलोगे मैंने खरीदा, शेयर का प्राइस नीचे आ गया। भाई कंपनी के धंधे को समझो यार। अब कंपनी में जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, कब तक, 2022 तक, उसने, मान लो मैं ज्यादा अमाउंट की बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको और भी कंपनियां रखनी होती है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी भागेगी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब 1 लाख रुपए, आज की तारीख में 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, आपके लिए बड़ा होगा, मेरे लिए बड़ा है, और लोगों के लिए बड़ा होगा, लेकिन आज की तारीख में 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। अब 1 लाख के किसी बंदे के इसमें 2400 2500% के आसपास के रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 20 गुना कर दिया। क्या आप कंपनी को निकल जाना चाहिए किसी को जिसने इन्वेस्ट किया इतना लंबा? नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी ये कंपनी की शुरुआत है, अभी कंपनी और भी बड़ा होगी, आपका पैसा 100x करेगी, यानी 10 लाख करेगी। दस 10 लाख कैसे, 20 लाख तो हो चुके हैं ना, सॉरी, 10x, सॉरी सॉरी, वो गलती होगी, मिस्टेक होगी। 100x यानी 1 करोड़ करेगी। 1 करोड़ छोड़िए, ये 1000x करेगी, आपके 10 करोड़ करेगी। 10 करोड़ छोड़िए, 10,000x भी कर सकती है 25 साल में। आपने टाइम कितना लंबा दिया है वो भी तो देखिए। ये भी कंपनी 10,000x करेगी, यानी कितने हो गए आपके पास, 100 करोड़ हो गए। 1 लाख के 20 25 साल बाद आपके पास 100 करोड़ है। क्या आपको काम करने की जरूरत होगी? कंपनी आपको इतना डिविडेंड पे कर देगी, इतना डिविडेंड पे कर देगी, आप बोलोगे मैं कंपनी बेचूंगा ही नहीं, मैं अपने बच्चों को दूंगा, बच्चों को भी यही सलाह दूंगा, कंपनी को बेचना मत, बस इसका डिविडेंड खाना। और कंपनी में डिविडेंड में भी आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप क्या कर पाओगे, कि खर्च ही नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे मैं खर्च तो करूं का, लेकिन आप होल्ड करने को तैयार नहीं, आप जल्दीबाजी करते हो। देखो दोस्तों, जल्दीबाजी में अगर मान लो आपने पैसा बना भी लिया, क्या आप उस पैसे को संभाल के रख पाओगे? आप ही खुद से सवाल पूछिए। अब इसमें डिविडेंड दिखा रहा है कितना दे रही कंपनी, 0.41%। लेकिन दोस्तों ये शेयर ज्यादा भागा है, इसलिए डिविडेंड इतना दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिविडेंड 1% तो देगी। मैं मान के चलता हूँ कि ये आप कंपनी आपको 100x करके दे देगी। 100x यानी कितना हो गया, 10x पे आपका पैसा 10 लाख था, अब इसमें कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ का 1% आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी आपको कितना, 1 लाख रुपए हर साल मिल रहा है बिना कुछ किए। आपने लगाया 1 लाख है, और आपको हर साल 1 लाख रुपए मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। और जरूरी नहीं दोस्तों कि ये 100x करेगी, मैं आपको क्या बताता हूँ, ये 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, और 1 लाख भी हो सकती है। आपने बजाज फाइनेंस को देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा। लोग बाग उसमें से क्यों नहीं निकलना चाहते? क्योंकि उनको पता है असली पावर कि, कि अगर हम ज्यादा लंबा होल्ड करेंगे, कंपनी में दम है तो हम, हमको वेल्थ जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता, ना कि शेयर को बार बार बदलने से। ठीक है दोस्तों, मैंने लंबा चौड़ा भाषण कुछ ज्यादा ही दे दिया, लेकिन आपको समझना जरूरी है, मोटिवेशन की आपको सख्त जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन के बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों को जब तक नॉलेज गेन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा शेयर है आईआरएफसी। आईआरएफसी में भी आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, आईआरएफसी का मैक्सिमम रिटर्न देखिए, कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दे दिया है, 5x कर चुकी है पैसा। लेकिन उसमें भी यही दिक्कत है क्या, इस शेयर करेक्शन करेक्शन दिखा रहा है तो आपको खराब लग रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की ग्रोथ आने वाली सालों में होगी, और ये कंपनी लगातार लोन बांटती जाएगी, और आप ये सोच रहे हो कि कंपनी को लोन रिफंड नहीं हुआ मतलब वापस नहीं हुआ, कंपनी भाग गई, अरे दादा, सरकार भाग जाएगी क्या? आप ही बताइए। अगर सरकार भाग जाएगी तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको भरोसा है कि सरकार नहीं भागेगी, कोई ना कोई सरकार तो आएगी, तो उसको इसका लोन भी चुकाना पड़ेगा, है। बस यही सोच के आप रखिए,
कंपनी 2 लाख करोड़ की हो चुकी है, सरकारी कंपनी है। बस ये लटकतरवाद मानता हूँ, क्योंकि सरकारी कंपनी में कोई भी डिसीजन डिसीजन आ जाता है तो उससे थोड़ा पैनिक मच जाता है, लेकिन कंपनी में कोई कमी नहीं है। कंपनी अभी डाउन चल रही है। आप सोच सकते हैं कंपनी के बारे में, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी सोचिएगा कि कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, तो ये कम से कम मोटा अमाउंट मांगेगी। मोटा अमाउंट है तो सोच लेना। अगर ये सोच रहे हो कि मेरे पास 10 लाख है और मैं 1-1 लाख करके 10 कंपनियों में लगाऊंगा, तो सीधे स्किप, सीधे स्किप। क्योंकि आप ऐसी कंपनी ढूंढिए जो छोटी हो, जो आपका पैसा कितना 10x, 100x, 1000x, 10,000x, 1 लाख, जब आपका प्रॉफिट बनेगा, ना कि आपका पैसा 10x 2x। क्या आप फिर काम करना छोड़ सकते हैं? क्या आप ये बता दीजिए। अगर हाँ, तो आप जरूर इन कंपनी में जाइए। लेकिन मेरा मानना है अभी कंपनी हाथी हो चुकी है, अगर आपके पास ही पहले से, तो होल्ड कीजिए। और मैं आपको कोई बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरा पर्पस आपको सिखाना है। आप समझिए कि मार्केट में होता क्या है। बड़े बड़े लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि कोई भी कंपनी में आप 20-25 साल होल्ड कीजिए। कई कहेंगे 5 साल होल्ड कीजिए, आपका 10x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप आपकी वेल्थ जनरेट, आपको अगर वेल्थ जनरेट की चीज करनी है, आप एक बेस्ट स्टॉक ढूंढिए, उसके बिजनेस को समझिए और उसमें 20 से 25 साल दीजिए। आप करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति क्यों, वेल्थ जनरेट हो जाएगी आप आपकी आपकी 7 पुश्तों की। अगर उस शेयर को कोई बेचेगा नहीं, तो उसी में उसकी पूरी 7 पुश्तें जितनी आती जाएंगी, निकलती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे शेयर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तीसरा शेयर है वीआई। वीआई शेयर आपको क्यों अच्छा लगता है? सर, इसका प्राइस है 10 रुपए 44 पैसे, और ये कंपनी जियो और रिलायंस उसको एयरटेल को टक्कर दे सकती। और कंपनी का पहले प्राइस था 118 रुपए के आसपास गया था। तो कंपनी हमारा पैसा कितना कर सकती है? 10x कर सकती है, करने का दम रखती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी बात मानता हूँ, कंपनी 10x करने का दम रखती है। लेकिन आप कॉम्पिटिटर देखिए, और क्या बोलते हैं, आप ये सब छोड़िए, आप बिजनेस को समझिए। जियो का नेटवर्क देखिए, एयरटेल का नेटवर्क देखिए, और फिर तीसरी तरफ आप वीआई का नेटवर्क के देखिए। आपको पता लग जाएगा किसका बेस्ट है। मैं आप किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन बेस्ट है। आप ये बताइए, मेन बात क्या होती है कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? कंपनी नहीं हो, और दूसरी बात, कंपनी का ग्राफ धीरे 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 कंसोलिडेट कर रहा हो, धीरे धीरे, या तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। अभी दो चीज देखते हैं। कंपनी के धंधे में दम होगा तो कंपनी आगे बढ़ेगी, लेकिन ये उल्टा हो रहा है इस केस में तो है। कंपनी बड़ी तो थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब करेक्ट हो गई। अब क्या बोलते हैं, आज की गिरावट देख लीजिए 19% की, और इसमें छोटे मोटे मूवमेंट आते रहते हैं। कभी इतना भाग जाएगा, कभी उतना भाग जाएगा। अभी तो थोड़ी करेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन लोगों को इसमें भी तेजी दिखती है, पता नहीं क्यों। अब लोग बोल रहे हैं कि 76% रिटर्न दिया तो है, लेकिन दादा का ये भी तो देखो, कंपनी में रिस्क कितना है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। क्या ये, क्या लगता है आपको, जब ये 7 लाख करोड़ की होगी ना कंपनी, जब जाके आपका पैसा 10x होगा? क्या आपको लगता है इसके बिजनेस में इतना दम है? क्या ये जियो को टक्कर दे पाएगी, और या एयरटेल को टक्कर दे पाएगी? अब ये बताइए मेरे को पहले। ठीक है दोस्तों, और क्या बोलते हैं, आप कंपनी का वो भी तो देखिए, प्रॉफिट कर रही है कंपनी, नहीं कर रही? ये तो बात की बात है कि कंपनी आपका पैसा कितना गुना करेगी। क्या कंपनी में दम है? मेरे को तो नहीं लगता दम है, क्योंकि जहां आपको हर पैरामीटर देखना पड़ता है कंपनी में। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 70,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। करंट प्राइस 10 का है, चलो ठीक है। प्राइस हम मैटर नहीं करता, ये आपको पता है और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और क्या बोलते हैं, आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कंपनी कितनी पानी में है। चलो, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ही रेंज में घूम रहा है भैया, एक ही रेंज में। और कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं, एक ही रेंज में घूमे जा रहा है। 8-9 से कभी 14-15 चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। और क्या, चलो ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल देखिए, कंपनी घाटे में है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, अच्छे खासे घाटे में है कंपनी। और ईयरली देख लीजिए, ईयरली प्रॉफिट आपको दिखेगा, लेकिन आप
बिफोर टैक्स के बाद बात आ जाएगी ना, तो कंपनी लगातार घाटा ही घाटा करती जा रही है। एक बात बताइए, जो कंपनी घाटा कर रही है वो कहाँ से प्रॉफिट करेगी, आप ये सोच सकते हैं? वो तो बात की बात है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में दूर से समझ में आता है कितना, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा। डेढ़ डेढ़ कितना, 1 करोड़, 1 करोड़ 54, अब डेढ़ का पता नहीं, सॉरी दोस्तों, ये सॉरी 2.5 लाख करोड़ का इसके पास कितना है कर्जा है। और बोरिंग कितनी है इसकी, 1.5 लाख करोड़ की। अब देखिए दोस्तों कि आपको ऐसी कंपनी में फंसना है इसमें एक भी पैरामीटर हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। आप खुद सोचिए। अब आप बोलोगे सर इसमें पब्लिक तो है ही नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, जब कंपनी इतनी घटिया है तो कई, अब सारे ज्यादातर लोग समझदार हो चुके हैं, उनको कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं रहना चाहते ऐसी कंपनी में। और क्या बोलते हैं, इसमें गवर्नमेंट इसलिए इसको सपोर्ट कर रही है, फिर अपने मार्केट में वही कितने रह जाएंगे, कंपटीशन कहाँ रह जाएगा मार्केट, मार्केट में तो एक तरीके से कंपटीशन खत्म हो जाएगा। ऐसी कंपनियों से बच के रही है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, कंपनी का मार्केट कैप आप देख ही रहे हो, पी डिसाइड नहीं है, डिविडेंड देती नहीं है, तो आप क्यों हो कंपनी में? जो कंपनी 80% खत्म हो चुकी है, 80 90% खत्म दिखा रही है, तो आप ऐसी कंपनी में क्यों हो? आप खुद से सवाल पूछिए और बेस्ट कंपनी में जाइए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।